राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अब चर्चा है गज लक्ष्मी योग। गज केसरी नहीं, गज लक्ष्मी योग। जो व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत सारा पुण्य कर्म करते हैं वो पिछले जन्म में राजा होते हैं और इस जन्म में भी राज का योग लेके उत्पन्न होते हैं। ये कोई छोटे मोटे व्यक्तित्व की बात मैं नहीं कर रहा हूं। गज लक्ष्मी योग। माता लक्ष्मी जब किसी हाथी के ऊपर सवार होकर के उस व्यक्ति के भाग्य में आती है तो उसको गज लक्ष्मी योग कहते हैं। उसके लिए दोनों हाथों में ये जो भाग्य रेखा होती है, भाग्य रेखा मणिबंध से उदय होनी चाहिए। पहला चीज है कि जब तक अगर आपके मणिबंध से ना उदय हो, तीनों मणिबंध होनी चाहिए, तीनों मणिबंध की रेखाएं पूर्ण होनी चाहिए और वहां से रेखा निकलनी चाहिए जो कि सीधे मध्यमा उंगली, ये मिडिल फिंगर मध्यमा उंगली पे शनि पर्वत होता है, ये सीधे, और ये दोनों हथेली में होना चाहिए। आपके मणिबंध से होते हुए ये मध्यमा उंगली के दोनों हथेली में होना चाहिए। जिस किसी की भाग्य रेखा मणिबंध से मध्यमा उंगली के ऊपर तक जाती है, एक रेखा पूर्ण मजबूत, उसको हम पहला चरण कहते हैं कि ये भाग्य बहुत अच्छा भाग्य लेके आया है। फिर दूसरा हम देखते हैं सूर्य रेखा। ये जरूरी होती क्योंकि आत्मा वास करती है इस पे। हमको कितने भी अच्छे ग्रह हो लेकिन अगर सूर्य रेखा खराब हो जाती है तो हमको मिलता कुछ नहीं है। कुंडली देखेंगे तो राजयोग लिखा होगा लेकिन जीवन में कुछ नहीं मिलना है क्योंकि ये लेकर के तो आ गए। अब आपके शरीर के अंदर इसको प्रवेश करने का रास्ता होना जरूरी है, जिससे को हम सूर्य रेखा कहते हैं। ये अग्नि, 5 तत्व से हमारा शरीर बना होता है, उसमें एक अग्नि तत्व होता है। उस अग्नि तत्व में ही आत्मा का वास होता है और परमात्मा भी उसी तत्व में आकर के आपको देते हैं। आप पूजन करते हो तो आरती करते हो, हवन करते हो तो ये अग्नि की उत्पत्ति करते हो। बगैर अग्नि के कुछ नहीं होता। शरीर में अग्नि नहीं है तो आदमी मृत्यु घोषित कर दिया था, शरीर ठंडा हो गया। तो भाग्य रेखा बता दिया पूर्ण होनी चाहिए मणिबंध से लेकर के मध्यमा तक। दूसरा ये अपना सूर्य रेखा महीन सी, उसमें अवयव नहीं, एक सिंगल लाइन हो, पतली हो, गहराई लिए हुए हो, गुलाबी रंग का हो तो और अच्छी बात है। ये दो मुख्य चीजें हैं। सूर्य रेखा अगर कोई पुरुष देख रहा है तो वो अपना दाहिना देखेगा, सूर्य रेखा अगर कोई महिला देख रही तो अपना लेफ्ट पाम देखेगा। लेकिन भाग्य रेखा तो वो दोनों हथेली देखना पड़ता है। ये दो चीजें देखने के बाद बाकी तो छोटी छोटी चीजें हैं। उसकी जो है मस्तिष्क रेखा अच्छी हो, उसकी आयु रेखा अच्छी हो और कोई रेखा ना हो स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की रेखा जिनके नहीं होती उसको अच्छा स्वास्थ्य कहते हैं। जिनके स्वास्थ्य की रेखा होती है वो खराब स्वास्थ्य होता है। बहुत से ज्ञानी लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य रेखा बहुत अच्छी है। ये मूर्खता वाली बात है। स्वास्थ्य रेखा तो होनी ही नहीं चाहिए, तभी तो स्वास्थ्य अच्छा होता है। स्वास्थ्य खराब होगा तो रेखा बन जाती है। तो आपको गज लक्ष्मी योग अगर चेक करना हो किसी की हथेली में तो दोनों हथेली को पहले चेक कर लेना कि मणिबंध से जो है ना हमारे भाग्य रेखा पूरी की पूरी लंबाई लेकर के मध्यमा तक जाती है कि नहीं। फिर सूर्य रेखा चेक कर लेना, फिर मस्तिष्क रेखा चेक कर लेना, फिर आयु रेखा चेक कर लेना। स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद भी उसकी ख्याति बनी रहती है। ये बहुत नाम कमाते हैं। गरीब घर में भी अगर ऐसे बालक का जन्म अगर हो गया तो समझ लो उस घर में धन ही धन आना है। अमीर घर में तो खैर वैसे इस तरह के बालक जन्म लेते ही हैं, लेकिन मैंने कई गरीब लोगों को देखा, ये लोग जो है ना 20 वर्ष की आयु में ही IAS ऑफिसर बन जाते, बहुत गरीब घर में।
बहुत गरीब से गरीब घर में ये जन्म लेकर के अपनी पढ़ाई जो है फॉर्मेलिटी होती है सब करते चले जाएंगे, क्लास में फर्स्ट हो जाएंगे, इनको सहयोग बाहर से मिलना शुरू हो जाएगा। और जब ये बड़े आदमी बनते दुनिया का समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। इनका झोली तो भरती ही रहती है 24 घंटा, तनख्वाह से इनका गुजारा नहीं होता, 24 घंटा झोली भरती रहती है। और अगर कहीं इनका शुक्र पर्वत बहुत विकसित हुआ तो ये देश के अलावा विदेशों से भी इनके पास बड़ा धन आता है, बहुत धन, बहुत नाम, बहुत पैसा आता है। और मरने के बाद भी लोग इनको इसलिए याद करते हैं क्योंकि ये कई चीजें करके ऐसा चले जाते हैं कि इनके कारण कई लोगों का पेट भरता रहता है, आमदनी बनी रहती है, रोजगार बना रहता है। ये बहुत बड़े बड़े काम करके जाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, दिल से बहुत साफ होते हैं, दूसरों की सेवा करने में इनका रहता है, बड़ा नाम कमाते, बहुत नाम, एक इशारे पे दुनिया इनके लिए खड़ी हो जाती है। आप भी चेक करके देखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।